अदर्व कहाँ है? तेरे साथ है क्या वो? नहीं, मेरे साथ नहीं है। गाइस, अगेन अ प्रॉब्लम। जैसे कि दो प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। पहले हम डिटूर करना पड़ा, रास्ता गलत ले लिया था। देन हेक्टर की चाबी छूट गई पीछे। अब जब जैसे ही हेक्टर की चाबी छूटी, ये उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुई हमें। तो जब मैं वापस देने गया चाबी अपनी हेक्टर की, तो मैंने अथर्व से बोला है कि अथर्व आप गाड़ी में जाके बैठो, बट आई थिंक उसने मिस कर दिया या सुना नहीं, और होंडा सिटी आगे निकल गई और मैं वापस चाबी देने चला गया। अब वहाँ से मैं निकल गया। उस समय पेट्रोल पंप नीचे था और मैं ओवर ब्रिज लेके निकल गया। मुझे पता भी नहीं था कि वो पेट्रोल पंप पे मेरा वेट कर रहा है। वो भी अकेला था वहाँ पे, कोई था भी नहीं उसके पास। इवन उसके पास फ़ोन भी नहीं था एट दैट टाइम। तो हम निकल गए आगे। होंडा सिटी मेरे से भी आगे चल रही थी और मैं पीछे था। फिर अथर्व ने किसी का फ़ोन लेके वहाँ से फ़ोन किया अपने मम्मी पापा को कि मम्मा मैं शायद पेट्रोल पंप पे ही रह गया हूँ और मामू आया नहीं अभी तक। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे पता चला कि हाँ वो सच में छूट गया है पीछे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि वो मजाक कर रहे हैं और अथर उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठा होगा, बट वो था नहीं गाड़ी में। और फिर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ पूरा कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर हमें फ़ोन आया, जो मेरी दूसरी सिस्टर है वो हेक्टर में जो आ रहे थे पीछे, उन्होंने उसे देख लिया था और गाड़ी में बिठा लिया। एंड अब ये मेरे साथ ही है बाइक पे और हम रामपुर पहुंच गए हैं। सो नाउ लेट्स cheer up the mood and let's go. सो गाइस, रामपुर क्रॉस हो चुका है एंड अब मैं हूँ रामपुर से बिलासपुर वाली रोड पे। रोड की कंडीशन बहुत ही फाइन है, कंक्रीट रोड है पूरी। आई थिंक नया बना ये रोड ऑन दिस रामपुर टू बिलासपुर पैच, और ट्रैफिक भी इतना नहीं है, इसमें खाली है ऑलमोस्ट रोड पूरा। और अभी भी रास्ते में जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस पे, और दोनों तरफ कहीं कहीं पे आपको घर दिख जाएंगे, कहीं कहीं पे खेत ही खेत है यहाँ पे। बट रोड इज़ ऑसम और मौसम इज़ ग्रेट नाउ। ब्लू स्काई इज़ विजिबल। मुझे जो ब्लू दिख रहा है वो पता नहीं गोप्रो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स वेरी क्लियर स्काई। टेम्परेचर आई थिंक अराउंड 10 या 11 के करीब होगा। सो गाइस, बहुत सारी मस्ती मार के वहाँ पे 1-1.5 घंटे स्पेंड करके, आई थिंक सरसों का खेत था वो पूरा बहुत बड़ा। और वहाँ पे आपको मसाले वाले गाजर, मूली, खीरे, गन्ने का जूस वाले बहुत सारे वेंडर्स, ठेले वाले खड़े थे। एंड वहीं पे एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा ली है। और ऑलमोस्ट हम 1.5 घंटा वहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, विच डेफिनेटली विल गोना इम्पैक्ट इन आवर टोटल जर्नी टाइम। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। सो अभी मैं बिलासपुर से रुद्रपुर की तरफ निकल चुका हूँ
एंड ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है, दोनों तरफ जंगल है। एंड मैं इस रोड पे पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, बट हमेशा कार से आया हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग ऑन माई बाइक। एंड जो बाइक में मज़ा है वो जो बाइक में आप फील कर सकते हो इस एरिया को, कि दोनों तरफ जंगल और रोड्स बहुत अच्छे बीच में चलते हुए, वो बाइक भी हो सकता है। भीमताल और नैनीताल पहुंचने के लिए 2 रूट मुझे पता है। एक तो आपका रामपुर से बिलासपुर, देन रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी, देन काठगोदाम से होते हुए नैनीताल भीमताल पहुंच सकते हो। और दूसरा रास्ता जो है वो चिमकौटडोली की तरफ से आता है, जिसमें आपको रामपुर के बाद बाजपुर लेना पड़ता है। देन वहाँ से आप काला डूंगी जाते हैं और काठगोदाम उसके बाद देन भीमताल। बट काला डूंगी के जो रास्ते हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा कर्व्स है वहाँ पे, तो मतलब अवॉइड ही करना चाहिए वो वाला रास्ता। ये रोड्स जो हैं वो थोड़े अच्छे बने हुए हैं, तो आई थिंक इन रोड्स को ही प्रेफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और प्लस बाजपुर में एक बार मैं फंस गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। जो आपके गन्ने के ट्रैक्टर्स होते हैं वो पूरे लाइन से रोड पे चल रहे थे। आई थिंक उस समय मौसम था, ये गन्ने जो मिल्स में देते हैं, बट उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाम लगा हुआ था। एंड गाइस एक चीज़ और है, मेरा पिलियन राइडर चेंज हो चुका है। जो मेरा दूसरा नेफ्यू है वो आके बैठ गया मेरे साथ। एक्चुअली सबने बारी बारी बैठने के लिए प्लान किया था, तो 2 जने अभी तक हो चुके हैं कवर। आगे देखते हैं और कौन कौन चेंज होता है मेरी बाइक पे बैठने के लिए। सो अब आपको यहाँ से हिल्स दिखने चालू हो गए होंगे। आई एम नॉट श्योर कैमरे में सही से, आई थिंक दिख रहे हैं, दिख जाएंगे कैमरे में, नेकेड आई से बहुत ज़्यादा। नैनीताल यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स रह गया है, जो लास्ट साइन मैंने देखा है। इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स, सो वी आर अबाउट टू रीच देयर। सो फाइनली मेरी वाइफ मेरी पिलियन राइडर बन गई है। एंड अब वो मेरे साथ ही चलेगी, देखते हैं कितनी देर चलती है वो, क्योंकि उसको पहाड़ों पे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग ऑन आ बाइक, सो एंजॉय कर रही है वो पीछे बैठी मेरे। और रोड्स अभी तक ठीक ही चल रहे हैं और हिल्स दिखने लगे हैं अच्छे खासे, सो चलते हैं आगे। गाइस जैसे ही भवाली क्रॉस किया, भवाली नैनीताल के बाद पड़ता है, देन उसके बाद भीमताल आता है। सो आप ये बोल सकते हो नैनीताल और भीमताल के बीच में भवाली होता है। तो जैसे ही भवाली क्रॉस किया, इट वाज ह्यूज जाम। सो अब ये कोई अंदर से पीछे से कोई रास्ता है जहाँ से पुलिस डाइवर्ट कर रही है, और दोनों गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं, दोनों कार्स पीछे हैं मेरे, और मैं सबसे आगे आ गया हूँ बिकॉज़ मैं तो बाइक पे था, तो मैं जाम में साइड से निकल के आ गया हूँ। बाकी दोनों कार से ही पीछे आ रही है। सो नेक्स्ट प्लान ये है कि भीमताल क्रॉस करने के बाद भीमताल और अल्मोड़ा के बीच में कहीं पे लंच करने का प्लान है, तो मिलते हैं वहीं।
तुम ले लो मोम। क्या हो तो ना हट्टे कन हो गया। भैया को थोड़ा रेस्ट दो। नो डिस्ट्रैक्शन बेटा। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है कि तुम जो और करेंगे। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? ध्यान भटकाना। अगर बार बार लाइट ऑन करोगे ना तो ना सो अब रात हो गई है तो हम ये अभी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। एज़ यू नो हिली एरियाज़ में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है एंड हमारी बाइक जो है वो आगे निकल गई है एंड दे आर स्टिल अराउंड 3 to 4 hours टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन।